इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की मजबूत स्थिति को देखते हुए बीजेपी बौखला गई और बीजेपी हर तरीके से बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें पा लेने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एक ऑडियो लीक हुआ है। कभी टीएमसी में कद्दावर नेता रहे और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मुकुल रॉय का। मुकुल रॉय और पार्टी के दूसरे बड़े नेता शिशिर बाजोरिया के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो से राजनीतिक लालच की चालबाजियों की पोल खुलने के साथ ही चुनाव आयोग पर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग ये पूछ रहे हैं, सही में लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सत्ता की हनक के दायरे में आते हुए ऑटोनोमस बॉडीज भी वही काम कर रही हैं जो केंद्र सरकार तय कर रही है या बीजेपी तय कर रही है? तो फिर निष्पक्षता जो जनता चाहती है वो देखने को कहां मिलेगी? अगर इस कथित ऑडियो पर यकीन कर लिया जाए तो भारत पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। हम इस ऑडियो की सत्यता को प्रमाणित नहीं करते, आई रिपीट, प्रमाणित नहीं करते, लेकिन ये ऑडियो अपने आप में गंभीर है, जिसे टीएमसी के बड़े नेता डेरेक ओब्रायन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए इस पूरे ऑडियो का ट्रांसलेशन लिखा है। लेकिन सवाल वही हो रहा है कि क्या बीजेपी का जो खेला बंगाल में हो रहा है उस खेल को पलटने के लिए बीजेपी हर तरीके का हथकंडा अपना रही है और उसमें चुनाव आयोग भी उसके साथ है या बीजेपी ने उसे अपने साथ ले लिया है? मुकुल रॉय का ये ऑडियो, इसमें चुनाव आयोग के एक नियम में बदलाव करने की बात हो रही है। वो शिशिर से पूछते हैं कि चुनाव आयोग की टीम कब आ रही है बंगाल में। शिशिर बताते हैं किसको आ रही है, मुकुल कहते हैं तो फिर मेरी तरफ से उस मीटिंग में 2 पॉइंट उनके सामने रखना टीम के। लेकिन दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो बड़ा गंभीर है कि कोई भी बंदा किसी पार्टी का किसी भी बूथ पर एजेंट हो सकता है, जबकि होता यह है कि उसी इलाके से बूथ एजेंट चुना जाता है जहां पर बूथ होता है पोलिंग का। लेकिन इस नियम को बदलवाने की बात कर रहे हैं मुकुल रॉय और गंभीरता इससे भी बड़ी यह है कि यह नियम बदल जाता है। ताज्जुब है। अब सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या जो कुछ भी चुनाव आयोग से निकलकर सामने जनता के आता है वो पहले से ही कहीं और तय हो चुका होता है? इस पूरे वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे, कुछ स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ वीडियो। खबर बड़ी गंभीर है। हालांकि हम किसी भी तरीके की किसी ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर कोई मोहर नहीं लगाते, लेकिन ऐसी खबरें हमेशा से चलती रही हैं, हर कोई चलाता रहा है। गंभीर बात इसलिए कि डेरेक ओब्रायन जैसे बड़े नेता ने इस बातचीत को शेयर किया है। गंभीर बात यह है कि एक न्यूज़ चैनल ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है। ये मामला फिलहाल गोदी मीडिया से तो गायब है, लेकिन आज़ाद आवाज़ें कब खामोश हुई हैं? पहले बांग्ला भाषा में की गई इस बातचीत को सुनिए, मुकुल रॉय की कथित बातचीत को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ मुकुल रॉय বলছি, ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 আসবে 20। হ্যাঁ 21, তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এটা তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো। এই বছর যাব। তুমি এমনি পয়েন্ট যা করলে করছো করো, ঠিক আছে? খালি তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন বলুন। 1 নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারে, যে ভারত পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার, কারণ তা না হলে কি হবে, আমাদের তো সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ বুথ আছে যে বুথে যেতেই পারবে না লোক। বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি? বুঝেছি, ক্লিয়ার। অর্থাৎ এই জায়গাটা আমাকে করে নিতে হবে যে যে কোনো লোক যে কোনো বুথে এজেন্ট হতে পারে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডারে হয়, এর জন্য কোনো লিখিত পরিত আইন নেই। অর্থাৎ আমরা এটাকে বলতে হবে এবং মুখে এক্সপ্লেন করতে হবে কেন এটা চাইছি। এটা করতে হবে, এটা একটা করে নেওয়া। এক দুই হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেককে যারা হয় ভোটার লিস্ট স্লিপ দেয়, হ্যাঁ, যে স্লিপ গুলো বিলি হচ্ছে না সেই স্লিপ গুলো অবজারভারের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, এটা আমি অলরেডি লিখেছি। এটা অবজারভারের কাছে দিয়ে দিতে হবে। ঠিক ঠিক ঠিক। অন্য সাইডে যায়। ঠিক। এই দুটো পয়েন্ট মেনলি তুমি করে রাখো। হ্যাঁ, এটা আমি করে রাখছি দাদা।
दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंत के बीच बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नया मोर्चा खुल गया है। दोनों ओर से लीक फोन रिकॉर्डिंग से एक दूसरे को जवाब दिया गया है। हालांकि हम इन फोन टैप्स की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करती, हम बार बार कह रहे हैं। पहले बीजेपी ने एक फोन कॉल जारी की थी जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित तौर पर पार्टी के पूर्व नेता प्रलय पॉल से तृणमूल कांग्रेस में लौटने की बात कर रही हैं, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। किसी को भी आने को वापस कहा जाता है, बशर्ते उसमें अंतरात्मा जगाने के लिए कीमत ना लगाई गई हो। अगर वो ऑडियो सही भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रलय रॉय शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं। कभी शुभेंदु भी तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के खासम खास थे, उनकी अंतरात्मा जाग गई फिर। लेकिन जनवरी में उन्हें टीएमसी को झटका देकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ममता ने कथित तौर पर प्रलय से टीएमसी की मदद का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये तृणमूल के लिए बेहद फजीहत भरा रहा, लेकिन इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। लेकिन दो बीजेपी नेताओं के बीच जो बातचीत टीएमसी ने जारी की है, जो आपने बांग्ला भाषा में सुनी है, उससे विपक्षी दल यानी बीजेपी को नुकसान हो सकता है और चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका को भी चोट पहुंचती है। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया से बातचीत में मुकुल रॉय उनसे चुनाव आयोग के समक्ष उठाए जाने वाले मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसमें मुकुल रॉय कथित तौर पर कहते हैं कि चुनाव आयोग से बंगाल के किसी भी वोटर को किसी भी बूथ पर बूथ एजेंट बनने की अनुमति देने का प्रशासनिक आदेश जारी करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। बूथ एजेंट किसी पोलिंग बूथ पर पार्टी का सदस्य होता है, जो सामान्यतः उसी बूथ का निवासी होता है जहां पोलिंग हो रही होती, वोटिंग पड़ रही होती है, आप सब जानते हैं। तृणमूल द्वारा जारी दो भाजपा नेताओं की कथित फोन पर हुई बातचीत से विपक्षी दल को नुकसान हो सकता है और चुनाव आयोग की गैर पक्षपाती स्थिति को भी चोट पहुंच सकती है। हमने कई बार देखा है, कभी कभी चुनाव आयोग बहुत सख्त एक्शन लेता है, कभी बहुत ज़्यादा माइल्ड। तृणमूल के अनुसार भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया के साथ बातचीत में पार्टी के संकट मोचक मुकुल रॉय ने उन्हें चुनाव आयोग के साथ उठाए जाने वाले सामानों की सूची में शामिल करने के लिए या सवालों की सूची में शामिल करने के लिए कहा। एक बहुत ही विशिष्ट अनुरोध राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट या बूथ एजेंटों के बारे में है। ये बहुत विशिष्ट। एक पार्टी के बूथ एजेंट जो मतदान के लिए मतदान केंद्र के अंदर बैठते हैं, आमतौर पर बूथ क्षेत्र के निवासी होते हैं। श्री रॉय ने, यानी मुकुल रॉय ने, हम उन्हें श्री कह रहे हैं, संकट मोचक, मुकुल रॉय ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वो बंगाल में कहीं भी किसी भी मतदाता को बूथ एजेंट बनने के लिए प्रशासनिक आदेश पारित करे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी कई बूथों पर एजेंटों को मैदान में उतार नहीं पाएगी, क्योंकि कैडर वहां है नहीं। श्री राय ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि काम हो जाएगा, यानी बीजेपी के पास बंगाल में कैडर नहीं है, इसलिए कलकत्ता वाला जो है वो मालदा चला जाए और वहां जाकर देखे और वोटिंग करवाए। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने एक आदेश पारित किया जिससे राज्य में कहीं भी बंगाल के मतदाताओं को बूथ एजेंट बनने की अनुमति मिल गई। बीजेपी नेता मुकुल रॉय जैसा चाहते थे, बीजेपी जैसा चाहती थी, चुनाव आयोग ने कर दिया। कोई बात नहीं, तृणमूल इस आदेश को रद्द करने के लिए कह रही है और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में एक पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को उनके अनुरोध को दोहराने के लिए आयोग से मुलाकात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं कि किस किस स्तर पर खेला हो रहा है। पता है कि जनता बीजेपी का या जिसका भी, मैं क्यों कहूं कि पश्चिम बंगाल की रण में जनता खेला करने जा रही है, तो अब राजनीतिक दल सोच रहे हैं कि भाई हमें भी खेला करना चाहिए। अब खेला करने के लिए तो साथियों की ज़रूरत होती है, तो वो इधर उधर हाथ मार रहे हैं। कौन है अपना करीब में साथी? चुनाव आयोग। उन्होंने देख लिया कि चुनाव आयोग से हम ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि चुनाव आयोग ने मान भी लिया। सारा मसला तो यही हो रहा है कि बीजेपी जो चाहती है वो चुनाव आयोग मान लेता है। ऐसी रिक्वेस्ट मान लेता है कि जिस पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने तो रिक्वेस्ट करी और चुनाव आयोग ने रिक्वेस्ट ही मान ली है, लेकिन इसमें कितना बड़ा खेल है आप समझिए। जहां पार्टी का कैडर नहीं है, वहां पर इस बूथ का, इस इलाके का, इस विधानसभा का रहने वाला बंदा वहां जाकर बूथ एजेंट के तौर पर काम करेगा। वो क्यों करेगा? अगर कैडर नहीं है तो वोट नहीं है, और वोट नहीं है तो फिर क्यों भेज रहे हो? लेकिन ईवीएम है, और ईवीएम से कभी कभी हमने सुना है कि इधर से उधर वोट चले जाते हैं, नहीं है, तो बड़ा मसला है। तो लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग आज़ाद है, एक संवैधानिक संस्था है? और अगर नहीं है तो फिर उसका ऊपर किसका कंट्रोल है?
और जिसका कंट्रोल है, क्या वो इस देश की लोकतंत्र की जड़ों को बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है? और अगर स्थिति ये है तो वाकई स्थिति बहुत गंभीर है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।